किसान भाइयों, अगर हम करेले की फसल को अगेती अगर लगाते हैं, तो किस तरीके से लगाना चाहिए और किस विधि के द्वारा लगा सकते हैं? क्योंकि किसान भाइयों, अगर ज्ञान ना होने के कारण अगर हम सब्जी वर्ग की फसलें लगाते हैं, तो काफ़ी हमें खर्चा करना पड़ता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमें प्रॉफ़िट सही नहीं हो पाता है। क्योंकि किसान भाइयों, कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें उत्पादन के साथ में प्रॉफ़िट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सब्जी वर्गीय फसलें उस समय लगाते हैं, बाकी के जब और किसान साथी लगा लेते हैं। क्योंकि अगर हम अगेती लगाते हैं, तो उस समय जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं फसल को, तो मंडी में उस समय सब्जी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो अगर हम अगेती करेले की फसल लगाते हैं, तो काफ़ी प्रॉफ़िट ले सकते हैं किसान भाइयों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। क्योंकि किसान भाइयों, आपको कृषि से रिलेटेड यानी खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आप अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। किसान भाइयों, करेले की संपूर्ण ज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। अगर आपका कोई सवाल है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ। अनुकूल समय की बात करें किसान भाइयों, अगर हम अगेती करेले की फसल लगाना चाहते हैं, तो अगर हम फरवरी और मार्च के महीने में अगर करेले की फसल की बिजाई कर देते हैं, तो हार्वेस्टिंग हम अच्छे समय पर करते हैं और उस समय करते हैं जब हमें अच्छा रेट मिलता है। तापमान की बात करें किसान भाइयों, जब हम बिजाई करते हैं, तो उस समय जो तापमान कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि जो सीड होता है वो अंकुर करने में थोड़ा समय लगा देता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो। और मैक्सिमम की बात करें तो 35 से 40 चल जाता है, काफ़ी अनुकूल होता है। साथ ही में किसान भाइयों, खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? हमें कब जब भी हम करेले की फसल लगाते हैं, तो सबसे पहले खेत की अच्छी से जुताई करा लें, यानी कि जो खेत की मिट्टी है वो भुरभुरी बन जाए, जिससे कि बाकी की जो अन्य फसलों के जो पार्टिकल हैं, वो खाद के रूप में बदल जाएँ। साथ ही में किसान भाइयों, आप करेले की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। वहीं पर मिट्टी के एल्कलाइन की बात करें, तो किसान भाइयों 5.5 से लेकर के 7 तक काफ़ी अनुकूल होता है करेले की फसल के लिए। अगर इससे ऊपर एल्कलाइन जाता है, तो उस समय किसान भाइयों आप जिप्सम का प्रयोग करें, जिससे कि आप एल्कलाइन पे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में फसल हमारी जल्दी से ग्रोथ करती है। अगर हमारी फसल में सॉइल में एल्कलाइन ज़्यादा होता है, तो हमारी फसल में थोड़ी रुकावट पैदा करता है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय हमें कौन-कौन से बेसल डोज़ डालने चाहिए? क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम ज़्यादा बेसल डोज़ डालते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। अगर हमारे पास गोबर की खाद अवेलेबल होती है, तो गोबर की खाद हमें सब्जी वर्गीय फसलों में अवश्य डालनी चाहिए। क्योंकि एक भोजन होता है सब्जी वर्गीय जो फसलें होती हैं उनका गोबर, तो सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। वहीं पर किसान भाइयों, प्रति एकड़ की दर से कम 2 ट्रॉली आप डाल सकते हैं। वहीं पर अगर डीएपी की बात करें, तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डीएपी डालें। वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, वहीं पर म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 35 किलो की क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बजट है आपका। साथ ही में किसान भाइयों, जब हम इन खादों को खेत में डालते हैं, तो हमें दीमक की जो कंट्रोल करने के लिए हमें फिप्रोनिल की प्रयोग करना चाहिए। तो फिप्रोनिल की बात करें किसान भाई, 10 से 15 किलोग्राम अपने खेत में अवश्य डालें, जिससे कि आप दीमक जैसे इंसेक्टिसाइड किलर होते हैं, उनमें आप शुरुआत से ही अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही हमारी फसल पे कोई प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो 5 से 6 वैरायटी आप इनमें से कोई सी भी लगा सकते हैं, या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग बीजों का सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। राशि हाईवेज नूर लगा सकते हैं, 026 के नाम से आती है। वहीं पर यूएस एग्रीसीड के नाम से आती है, एसडब्ल्यू 810 के नाम से आती है। और एमोनश्री आती है, उसको लगा सकते हैं, या फिर वीएनआर की आकाश आती है, उसको लगा सकते हैं। और दूसरी वैरायटी आती है किसान भाइयों, ईस्ट वेस्ट सीड प्राची के नाम से आती है। वहीं पर अब अगली वैरायटी की बात करें, तो क्लाउज अनुष्का के नाम से आती है, उसको लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, अगर हम प्रति एकड़ के बीज की बात करें, कितना बीज हमें लग जाता है, तो किसान भाइयों 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों के मन में ना सवाल आता है कि हमें किस प्रकार लगाना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, करेले की फसल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप सीड की बिजाई खेत में कर सकते हैं, या फिर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि खेत में डायरेक्टली बोते हैं, तो हमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अगर हम प्रोट्रे की सहायता से नर्सरी तैयार करके पौधे की रोपाई करते हैं,
तो वो जल्दी से ग्रो करती है। तो आप दोनों में से कोई सी भी आप विधि को अपना सकते हैं, उसके द्वारा आप बिजाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि हमें क्यारी बना कर के करनी चाहिए या फिर मचान विधि, बेड विधि के द्वारा करनी चाहिए। तो किसान भाइयों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विधि के द्वारा करना चाहते हैं। अगर आप क्यारी बना कर के करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप क्यारी बना लें, उसके साथ में आप लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो किसान भाइयों कम से कम आप 4 से 5 फुट का डिस्टेंस रखेंगे और जो बेल से बेल का जो दूरी होना चाहिए कम से कम 5 से 7 फीट का होना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों जब करेले की बेल ज़मीन पे फैलती है तो उसको काफ़ी जगह चाहिए होती है। वहीं पर आप अगर बेड बना कर के मल्चिंग और बेड लगा कर के आप मचान विधि से अगर लगाते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों डिस्टेंस थोड़ा अलग है। बेड से बेड की दूरी किसान भाइयों 2.5 से 3.5 फीट रखनी होगी और बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। वहीं पर बेड की ऊंचाई मिनिमम 1 फीट होनी चाहिए, इससे ऊपर भी आप रख सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर हम पौधे की दूरी की बात करें तो आप 2.5 से 3 फीट की दूरी पे आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि हम करेले की फसल में कौन-कौन से रोग आते हैं, तो उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि आप फंगस, डिसीज़, फल मक्खी, रस चूसक, हरी इल्ली, पाउडरी मिलड्रॉप, ये काफ़ी रोग दिखाई देते हैं फसल में, तो आप कुछ रासायनिक दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि मैं अगर आपको ये रोग दिखाई देते हैं यानी कि 15 से 20 दिनों के अंतराल में या 25 दिनों के अंतराल में, तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की एसएल के नाम से आती है, आप 10 एमएल ले सकते हैं। वहीं पर M45 मैनकोजेब 75% की डब्ल्यूपी के नाम से आती है, 30 किलोग्राम दोनों को लेकर के और आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर किसान भैया अगर सेकंड स्प्रे की बात करें तो जैसे कि 40 से 50 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है, अगर उस समय अगर रोग दिखाई देता है तो उस समय सिजेंटा एक्टोर कंपनी की आती है, थाइमेथोक्सिम 25% डब्ल्यूजी के नाम से आप 6 ग्राम ले सकते हैं। वहीं पर बायर कंपनी की आती है एंट्राकॉल प्रोपिनेस 70% डब्ल्यूपी के नाम से आती है, 40 ग्राम ले सकते हैं। आप अगर ये स्प्रे कर देते हैं तो आप जैसे कि फंगस, डिसीज़, फल मक्खी, रस चूसक, हरी इल्ली, पाउडरी मिलड्रॉप जैसे रोगों से निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।